सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलेट फोर्थ सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो विकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके क्वेश्चन नंबर 66 है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं और इस क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ लिया था, पार्ट 2 को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस जगह का है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर पूर्वांचल का? तो राइट आंसर दोस्तों है ब्रजभूमि का है, ये ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताया था कि क से कैगा और क से कर्नाटका। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ब जो है कर्नाटक, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सब जितने भी आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कि किस जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी? राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। ये प्रश्न पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 में भी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसको अब हम NH44 के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी सीरीज में दे दिया है, पहले नहीं दिया था, ये बहुत अच्छी बात है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? हम सभी को पता है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें हर योजना आयोग जो है वो हर 5 साल के लिए देश के लिए विकास की योजनाएं बनाता है और इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया और ये किया गया था वर्ष 2015 में। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। राइट आंसर है बेगम हजरत महल ने किया था, जिसे हम अवध के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ को आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? तो राइट आंसर है जगदीशपुर से, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी किस सन में की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 को, यानी कि ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी प्रश्न बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा है। 2016 और 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, ये लगातार 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 76 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ये पूछ रहा है। दोस्तों, 1928 में ये कमीशन आया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा, ये किसका मिशन था? दोस्तों, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, देश बंधु कहे जाते, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है? ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आप सभी को पता है, और जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह मंत्री भी कह सकते हैं हम। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न भी आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सुनामी की घटना घटित हुई थी? दोस्तों, सुनामी की घटना सन 2004 में घटित हुई थी, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 83 है कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? तो कोलार की खानों में क्या मिलता है? हम सभी को पता है सोना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिले हैं। हमारा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से पीछे है। महाराष्ट्र में कुल 246 मिले हैं और उत्तर प्रदेश में 157 चीनी मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है हथकरघा उद्योग है। हथकरघा एक कुटीर उद्योग है। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी और जैसे ही इनको फांसी दी गई थी इसी के साथ ही 1857 की जो स्वतंत्रता की क्रांति थी वो स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1942 में। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्नों को अब यहाँ पर आप देख रहे हो। सबके सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछे हुए प्रश्न है पिछले सालों में। क्वेश्चन नंबर 89 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह कहां पर प्रारंभ किए थे? डांडी, खेड़ा, बारदोली या चंपारण? तो राइट आंसर है चंपारण। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो इसलिए सबसे अधिक भार इसी मंडल पर होता है और आंधी तूफान जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये सब इसी मंडल में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? पेयजल यानी कि पीने के जल की परियोजना नहीं है। गोकुल बैराज परियोजना, लौकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना? तो ये नहर परियोजना है, इसीलिए ये पेयजल परियोजना नहीं है। ऑप्शन ब 2017 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 92 है उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द बरेली। बरेली दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया? तो राइट आंसर है बिरहा। क्वेश्चन नंबर 94 है 2001 से लेकर के 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने परसेंट की 10 की वृद्धि दर रही है? तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वो प्रत्येक 10 साल में कितनी गुनी या कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? वो है 20.9%। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और ये जो प्रश्न है ये लगभग हर साल पूछता ही है, चाहे बहुविकल्पी में चाहे अतलगुत्री में। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में ही देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी है? तो हम सभी को पता है कि जो सर्वोच्च शिखर है वो है एवरेस्ट हिमालय पर्वत का। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति? तो राइट आंसर है खनिज संपदा। ये किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 है नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी? तो राइट आंसर है बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अभी आपने देखा है जो राजा कुंवर सिंह थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे। 2016 में ही ये पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अस्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 102 है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु द्वारा? इसका आंसर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि रामप्रसाद बिस्मिल को ही आप लगाइएगा। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने भी इसका नाम चेंज किया था लेकिन पहले रामप्रसाद बिस्मिल का ही नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 103 है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल? तो राइट आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल।
क्वेश्चन नंबर 104 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? दोस्तों ये फ्रांस के कब्जे में था, ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, या किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम वन या पेड़ पौधे हैं? तो वो है हरियाणा। ये ऑलरेडी पहले भी आपको मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था, पार्ट 1 में भी। तो 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 107 है, सीसी का नाम है, या सीसी किस चीज का नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, या एक प्रकार के कुत्ते? दोस्तों ये एक प्रकार की मक्खी का नाम है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए, जो पंचशील सिद्धांत है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यानी कि दो देश मिलकर के आपस में मिलजुल करके रहें, आपस में जो संबंध हो वो अच्छा हो, एक दूसरे की मदद करें, समानता का भाव रखें। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, या नाना साहब? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, ये सब लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो हम सभी को पता है झांसी की रानी थी वो, तो झांसी से ही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 111, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी आपने देखा था पार्ट 1 में, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये है आरडीआर में, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, या सैयद अहमद बरेवली? राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, राजा राम मोहन कौन थे? तो ब्रह्म समाज के स्थापक थे, अभी आपने देखा, ब्रह्म समाज के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 116 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न भी अभी आप लोगों ने देखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये भी हम लोग को पता है, राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 के बाद ही किया था दोस्तों। और आप सभी को पता है सती प्रथा में क्या होता था, किस तरह से अगर किसी भी लड़की का पति जो है वो एक्सपायर हो जाता था तो उसी की चिता के साथ उस लड़की को भी जला दिया जाता था, तो इसको इन्होंने रोका था। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा ये दोनों बहुत पूछता। चौरी चौरा हुआ था 5 फरवरी 1922 को, 1922 याद रखिएगा था, याद रखिएगा। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था इसी घटना के बाद, क्योंकि उनका मानना था कि हम कोई भी चीज अहिंसा के साथ जीतेंगे, हिंसा के साथ नहीं जीतेंगे कोई भी लड़ाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था, ये सब सन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? जब हमारा जो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, वो एक ही पूरा देश था, तो लाहौर में की गई थी, ऑप्शन आ सही हो जाएगा, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग। क्वेश्चन नंबर 124 है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त और किसकी जयंती हम मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती हम उस दिन मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा 1886 में। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये ऑलरेडी यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। 2017 के यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हेग में। पहले इसका नाम नीदरलैंड था, अब इसका नाम हेग हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, गोमती नदी के तट पर स्थित है हमारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 132 है, भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो फैजाबाद। अब इसको अयोध्या बना दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम ही बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? हम सभी को पता है बनारस में है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौरी चौरा किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा है। वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो हम सभी को पता है कि लुम्बिनी में हुआ था। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपने सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को खत्म कर लिया। अगर आपको हमारे हाथों से लिखे हुए 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, जो मैंने खुद लिख करके बनाए हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 7 से 8 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी जो आप देख रहे हो, ये पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघुत्तरीय, सारे लघुत्तरीय प्रश्न उसमें होते हैं। राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों की ही पीडीएफ हम देते हैं, तो अलग से आपको इसको बाजार से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब आपको हम देते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। कोर्स को आप जरूर लीजिए, क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर है, और 4th सेमेस्टर अगर अच्छे से निकल गया तो फिर आपकी बहुत सारी वैकेंसीज भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो आप मेहनत से 4th सेमेस्टर को निकालिए और कोर्स को जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों।